सनातन धर्म में आस्था और विश्वास रखने वाले श्रोतागणों, आज मैं आपको 4 युगों की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें चारों युग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग अपने को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। लेकिन अंत में भगवान शिव जी इन चारों में से किस युग को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। तो आइए चलते हैं, कृपया वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनें। एक समय की बात है, चारों युग यानी चारों भाई एक दिन एक साथ बैठे हुए थे। तब चारों युगों में आपस में वाद विवाद होने लगता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग चारों एक साथ बैठे हुए विवादों में उलझने लगे। सबसे पहले सतयुग कहने लगा कि अरे मूर्खों, तुम सब मुझसे छोटे हो, तुम तीनों मेरी बराबरी कैसे करने लगे। जब त्रेता युग ने यह बात सुनी तो वह कहने लगा, तुम सबसे बड़े कैसे हो सकते हो, तुम सब में सबसे बड़ा तो मैं ही हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, तुम मुझसे सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते। यह सुनकर द्वापर युग बोल उठा कि तुम दोनों सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हो, तुम सभी में सर्वश्रेष्ठ तो मैं हूँ, तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यह सुनकर कलयुग कहने लगा कि तुम तीनों सर्वश्रेष्ठ बन रहे हो, परंतु हकीकत तो जानते ही नहीं हो, वास्तविकता में श्रेष्ठ तो मैं हूँ। इस तरह से चारों युग आपस में झगड़ने लगे। तब चारों युगों ने फैसला किया कि हम आपस में ऐसे फैसला नहीं कर सकते। तो तब जाकर चारों युगों ने आपस में मिलकर निर्णय लिया कि हम आपस में ऐसे फैसला नहीं ले सकते। हम में से कौन बड़ा है और कौन सर्वश्रेष्ठ है, इसका फैसला तो केवल भगवान भोलेनाथ ही करेंगे। इसीलिए हम चारों को वही जाना चाहिए, वो ही आदि और अनंत है। तो चलिए वहीं पर उनके पास कैलाश में चलते हैं। भगवान शिव ही हमें बताएंगे कि हम चारों में कौन सबसे बड़ा है और कौन छोटा है। इस प्रकार चारों युग कैलाश पर्वत की तरफ प्रस्थान करते हैं। जब वे चारों कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं तो द्वारपाल उन्हें रोक लेते हैं। द्वारपाल कहते हैं कि तुम चारों कौन हो और कहां से आए हो। तब चारों युग कहते हैं कि हे द्वारपालों, हम भगवान शिव से मिलना चाहते हैं और हम 4 युग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग व कलयुग हैं, उन्हें हमारे आने की सूचना दीजिए। तब स्वयं नंदेश्वर महाराज भगवान शिव जी के पास गए और भगवान शिव जी से कहने लगे कि हे प्रभु, आपसे चारों युग मिलना चाहते हैं। तब भगवान शिव जी कहते हैं कि जाओ, उन्हें सम्मान सहित मेरे समक्ष ले आओ। तब भगवान नंदेश्वर उन चारों युगों को लेकर भगवान शिव के पास पहुंच जाते हैं। भगवान शिव ने चारों युगों को सम्मान सहित अपने दरबार में बिठाया। तब चारों युग भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। तब भगवान शिव ने चारों युगों से कहा कि आप सभी का हमारे दरबार में, हमारे कैलाश में स्वागत है। बताओ चारों युगों, तुम चारों का यहाँ आने का क्या कारण है। तुम तो स्वयं ही कालचक्र हो, तुम तो स्वयं ही समय हो, फिर ऐसा क्या कारण है कि तुम्हें हमारे पास आना पड़ा। यह सुनकर चारों युग भगवान शिव जी से कहते हैं कि हे सृष्टि के रचयिता, हे भगवान शिव, हम चारों में विवाद खड़ा हो गया है और हम उस विवाद का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आपके पास आए हैं। अब हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप ही हमारा फैसला करें और यह बताएं कि चारों में सबसे बड़ा कौन है, सर्वश्रेष्ठ कौन है। यह सुनकर भगवान शिव कहते हैं कि इसका फैसला तो तब होगा जब आप चारों अपना अपना फैसला हमें सुनाएंगे। तब भगवान शिव जी सतयुग से कहते हैं कि हे सतयुग, तुम बताओ कि तुम कैसे बड़े हो, सर्वश्रेष्ठ हो। तब सतयुग भगवान शिव से कहता है कि देखिए प्रभु, मेरी आयु सबसे ज़्यादा है, मैं 17 लाख वर्ष का हूँ और अन्य युग मुझसे तो बहुत छोटे हैं, इसीलिए मैं इन सभी से सबसे लंबी आयु का हूँ। तब कलयुग बोल उठा, हे प्रभु,
व्यक्ति कभी आयु से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति तो गुणों से बड़ा होता है। प्रभु, मैंने तो यही सुना है। तब भगवान शिवजी ने कलयुग की दलील को माना और सतयुग से कहा कि सतयुग, तुम इस तरह से बड़े तो नहीं हो सकते। तब सतयुग ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, मेरे युग में जो व्यक्ति हुए वो तो बहुत ही बलवान हुए, बहुत पराक्रमी हुए। वे पृथ्वी को उठा ले जाएं ऐसे पराक्रमी और बलवान थे। और मेरे राज में भगवान श्री हरि विष्णु ने कई अवतार लिए, नरसिंह अवतार, वराह अवतार, मत्स्य अवतार, ये सब मेरे ही युग में हुए। तब यह सुनकर त्रेता युग बोल उठा कि हे प्रभु, क्या भगवान विष्णु के अवतार होने से सतयुग बड़े हो सकते हैं? तो भगवान अवतार तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मेरे काल में भी हुआ। और बलवान की बात करते हो तो कुंभकर्ण, रावण जैसे योद्धा मेरे शासन काल में भी हुए थे। इस तरह से तो सबसे बड़ा मैं हूँ। जब यह बात द्वापर युग ने सुनी तो वह बोला, हे भगवान, जब मेरा युग आया, मेरा शासन काल आया, तो भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतार पैदा हुए, जो कि 16 कलाओं से संपन्न थे, जिन्होंने विराट रूप दिखाया। ऐसा विराट रूप तो साक्षात भगवान विष्णु भी नहीं दिखा सके। और अगर योद्धाओं की बात करते हैं तो मेरे शासन काल में बड़े बड़े योद्धा जैसे कंस, जरासंध, भीष्म पितामह और 5 पांडव बलराम हुए थे। तो बताइए भगवान, मेरे शासन काल में कौन सा योद्धा इनके शासन काल से कम था? इसीलिए इन सब में बड़ा तो मैं हूँ। तब तक कलयुग बोल उठा और कहता है कि हे भगवान, मैं इनकी बातें कैसे मान सकता हूँ? इनके शासन काल में जो भी योद्धा हुए उनमें बुद्धि नहीं थी, वे बिल्कुल मूर्ख थे। और जिनके शासन काल में मूर्ख प्राणी पैदा हो, क्या वो बुद्धिमान हो सकते हैं? क्या वो सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं? कलयुग कहने लगा कि नहीं भगवान, मेरा शासन काल सबसे अच्छा है। मेरे युग में व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता। अच्छे अच्छे और नई नई तकनीकों से परिपूर्ण मेरा युग, मेरा शासन काल सभी में सर्वश्रेष्ठ है। जब भगवान शिव ने युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर व कलयुग चारों की वाणी सुनी, वे चारों की बहस सुनी, तो भगवान शिव जी अपने मन में विचार करने लगे और सोचने लगे कि इनका फैसला कैसे किया जाए। पास में ही माता पार्वती बैठी यह सब देख रही थी। तब माता पार्वती कहती है कि हे प्रभु, अगर आप ही इनका फैसला नहीं कर पाए तो इनका फैसला कौन करेगा? फिर तो चारों भाई आपस में ही लड़कर मर जाएंगे। हे महादेव, इसीलिए आप ही इनका फैसला कीजिए। तब वहाँ उपस्थित सभी देवता गण भी भगवान शिवजी से कहने लगे कि हे भोलेनाथ, आप ही इनका फैसला करें, नहीं तो चारों युग अगर आपस में लड़ने लगे तो सृष्टि का कालचक्र रुक जाएगा, समय का प्रवाह रुक जाएगा। तब भगवान शिवजी कहते हैं कि ठीक है, मैं समस्त गणों की बात मानता हूँ, मैं इन चारों युगों का फैसला करूँगा। तब भगवान शिवजी ने चारों युगों से कहा कि मैं तुम चारों की परीक्षा लूँगा और जो परीक्षा में सफल हुआ वही सबसे बड़ा होगा। चारों युग परीक्षा देने को तैयार हो जाते हैं। तब भगवान शिवजी ने 100 टन वजन का एक लोहे का परसा लिया और कैलाश पर्वत की तलहटी पर उसे रख दिया और उस परसा के पास में ही एक चावल का ढेर लगा दिया। तब भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि मेरे 500 गण यहाँ बैठे हैं और तुम्हें इस परसा में इन रखे हुए चावलों को बनाना है और इन चावलों को तुम्हारे युग का व्यक्ति ही बनाएगा और मेरे यहाँ जितने गण हैं वो सब भोजन करेंगे। इसीलिए हे सतयुग, तुम तुम्हारे युग का एक व्यक्ति बनाओ और उसे भोजन बनाने के लिए भेज दो और हम सभी लोग यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं। जब भगवान शिवजी की बात सतयुग ने सुनी तो एक बहुत बड़ा बलवान योद्धा सतयुग ने बनाया और जाकर कह दिया
जाओ बेटा, इस परसे में चावल बनाओ और बनाकर भगवान शिव के इन सभी गणों को भोजन कराओ। तब अपने महाराज का आदेश सुनकर सतयुग का आदमी वहां आकर के देखता है कि उस परसे का भार 100 टन से ऊपर है, हजारों मन से ऊपर का परसा है। वह तो सतयुग का व्यक्ति था, वह बड़ा ही बलवान था। उसने एक बहुत बड़ी भट्टी खोदी। भट्टी खोदने के बाद पेड़ों को तोड़ करके लाया और उसने अग्नि जलाई। अग्नि जलाने के बाद परसे को एक हाथ से उठाया और उठा करके भट्टी के ऊपर रख दिया और चावल उठाया और परसे पर डाल दिया, पानी डाला और चावल बना डाला। जब बहुत विशाल परसा पर चावल बन गए तो उस व्यक्ति ने समस्त गणों को बैठाया, पत्तल दिया और उन चावलों से भोजन करा दिया। उसने अपना कार्य पूरा करके अपने मालिक सतयुग के पास आया और कहने लगा कि हे प्रभु, मैं जा रहा हूँ, अब मेरा काम हो गया है। भगवान शिव जी और अन्य लोग यह देख रहे थे। अब शिव त्रेता युग से कहते हैं कि हे त्रेता, अब तुम अपने युग के व्यक्ति को भेजो और यह जो परसा रखा हुआ है इसे मैं अपनी माया से हटा देता हूँ और दूसरा इसी के समान परसा बना देता हूँ। अब तुम अपने युग के व्यक्ति से इस चावल को बनवाओ और मेरे 500 गणों को भोजन कराओ। तो त्रेता युग ने कहा, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। तो त्रेता युग ने भी अपना एक महान योद्धा कुंभकर्ण जैसा बलवान प्रकट किया और उसको आदेश दिया। अपने स्वामी का आदेश सुनकर त्रेता युग का व्यक्ति उस परसे के पास आया, पास में एक भट्टी खोदी और उस परसा को दोनों हाथों से ताकत लगाई और उठा करके उस भट्टी पर रख दिया और रखने के बाद अग्नि जलाई। उस परसा में चावल डाला, ऊपर से पानी डाला और जब चावल बनकर तैयार हो गए तो उन सब गणों को खाना खिलाया और खिलाने के बाद वापस चला गया। अब शिवजी ने द्वापर युग से भी अपने एक आदमी से यही सब करने को कहा। तब द्वापर युग ने भी एक भीम जैसा अवतार वाला बड़ा ही ताकतवर बलवान व्यक्ति को बनाकर खड़ा कर दिया और उसे भी चावल बनाकर खिलाने का आदेश दिया। तब द्वापर युग का वह व्यक्ति उस स्थान पर पहुंचा जहाँ परसा रखा था। उसने देखा कि परसा तो कुछ आकार में बड़ा है, उठाने में ताकत लगानी पड़ेगी, परंतु उसने भट्टी खोदी और लकड़ियों की व्यवस्था की और उस परसे को अपना पूरा दम लगाकर उठाया। क्योंकि उस परसे को केवल सतयुग और त्रेता युग के आदमी ही उठा सकते थे, तो उसे बहुत ताकत लगानी पड़ी। पूरी ताकत लगाकर उसने उस परसे को उठाया और उठाकर जैसे तैसे खींच तान कर उसे भट्टी पर रखा और आग जलाकर उसमें चावल डाले और जब चावल पक गए तो उसने सभी गणों को चावल खिलाए और अंत में अपने स्वामी द्वापर के पास चला जाता है। तब अंत में भगवान शिव कलयुग से कहते हैं कि हे कलयुग, अब तुम्हारी बारी है। जो परसा तुम देख रहे हो उसका वजन कम नहीं होगा, उसका वजन उतना ही रहेगा, हजारों टन। लेकिन अब तुम्हें परीक्षा देनी है। तुम मानने को तैयार नहीं थे कि तुम सबसे छोटे हो। तुम्हारे आदमी की आयु भी मात्र 100 वर्ष है, जबकि अन्य युगों की आयु सबसे अधिक होती है। सतयुग की आयु 1,00,000 वर्ष होती है, त्रेता युग में 10,000 वर्ष होती थी और द्वापर में 1,000 वर्ष होती थी और यह कलयुग तुम्हारे शासनकाल में तो मात्र 100 वर्ष ही है और तुम्हारा आदमी भी छोटा है। जब भगवान शिव की बातें कलयुग ने सुनी तो कलयुग कहता है कि प्रभु ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन आप पहले ही मुझे इस तरह से हताश मत करिए। प्रभु, आप तो एक न्यायकर्ता हैं, सबको मौका दिया जाए। तब भगवान शिवजी कलयुग से कहते हैं, यह परसा देख रहे हो, हजारों टन का है और इसमें इतने सारे चावल रखे हुए हैं, तुम्हारा व्यक्ति क्या करेगा? तब कलयुग कहता है कि ठीक है प्रभु,
आप मेरा तमाशा तो देखिए। यह सुनकर तीनों युग हंसने लगे। भगवान शिव भी उसकी बातों को सुनकर अचंभित थे। तब कलयुग ने बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति को पैदा किया। बड़ा ही तीव्र व्यक्ति था, बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्ति था। सभी गुणों से संपन्न व्यक्ति को कलयुग ने पैदा किया और पैदा करके उससे कहा कि बेटे, तुम्हारी अपनी शक्ति दिखानी है, परीक्षा का समय है। यदि तुम इसमें असफल हो गए तो मैं सबसे छोटा हो जाऊंगा। तब वह व्यक्ति अपने स्वामी से कहता है कि आप एक परसा की बात करते हैं, अगर हजारों परसा भी हमारे सामने हो तो तब भी हम कर लेंगे। जब उस व्यक्ति की बात तीनों युगों ने सुनी तो वह हंसने लगे और कह रहे थे कि आज छोटा व्यक्ति जिसकी लंबाई मात्र 3 हाथ है, ये क्या करेगा, जबकि हमारे युगों की लंबाई तो बहुत हुआ करती थी। वास्तव में ये बात तो बिल्कुल सच भी है। सतयुग के लोगों की लंबाई 21 हाथ थी और त्रेता युग के व्यक्ति की लंबाई स्वयं के 14 हाथ थी और द्वापर युग के व्यक्ति की लंबाई स्वयं के 7 हाथ थी। लेकिन कलयुग के व्यक्ति की लंबाई स्वयं के 3.5 हाथ होती है। तीनों युग बड़े जोर जोर से हंस रहे थे। तब कलयुग कहता है कि आप बस देखते रहिए। तब कलयुग का तीव्र बुद्धि का व्यक्ति उस तलहटी पर आया। तलहटी पर आकर उसने देखा कि परसा का वजन तो बड़ा ही विशाल है, मैं इसे उठा नहीं पाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने दिमाग लगाया, उस परसे के नीचे मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। परसा तो उसने हिलाया भी नहीं और उसके नीचे भट्टी खोदकर तैयार कर दी। लकड़ियों की व्यवस्था करने में उसे थोड़ा सा भी समय नहीं लगा, क्योंकि बची लकड़ियां वहीं रखी हुई थी। उसने उन लकड़ियों को उठा लिया और उस भट्टी में आग जला दी। परसा में चावल डाला, पानी डाला और बस कुछ ही समय में चावल पककर तैयार हो गए। वह कलयुग का व्यक्ति इतने दिमाग वाला था कि उसने कुछ भी नहीं किया। परसा के नीचे भट्टी खोद दी और उसमें आग लगा दी। अब चावल बनने के बाद उसने शिवजी के गणों को एक कतार में बैठा दिया और उन गणों से कहा कि आप मेरा साथ दें और इन चावलों को आपस में परोस दीजिए। तब भगवान शिव के 4 विशाल गणों ने उन चावलों को बाल्टियों में भर भर कर सभी गणों को परोस दिया। तब कलयुग कहता है कि अब आप भोजन कर सकते हैं। भगवान शिव के गण खुशी खुशी भोजन करते हैं। अंत में कलयुग का व्यक्ति उन शेष 4 गणों को भी भोजन कराता है। भोजन करने के बाद उस परसे को साफ किया और परसा वहीं छोड़ दिया और उसका काम पूरा हो गया। वो अपने महाराज कलयुग के पास आया और आकर के कलयुग से कहा कि हे प्रभु, मैंने आपका काम कर दिया है। कलयुग बहुत खुश था। वह उसकी पीठ थपथपाता है और कहने लगा, शाबाश, आपने मेरी लाज रख ली, आपने मेरी परीक्षा पास कर ली। भगवान शिव और तीनों युग देखकर अचंभित रह गए। तब कलयुग कहने लगा कि हे भगवान शिव, अब आप निर्णय कीजिए कि हम चारों में सबसे बड़ा कौन है। तब भगवान शिव मन में विचार करने लगे और थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया कि मैंने तुम चारों की परीक्षा ली। जब सतयुग का व्यक्ति आया, उसने अपनी ताकत लगाई और ताकत को लगा करके परसे को उठाकर अग्नि में रख दिया और स्वयं ही मेरे सारे गणों को चावल परोसा। जब त्रेता युग की बारी आई तो उस व्यक्ति ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया और इसी तरह से द्वापर युग के व्यक्ति ने भी किया। परंतु तुम देखते नहीं कि मात्र 3.5 हाथ का व्यक्ति, इसकी बुद्धि देखिए, कितना भारी, कितना बड़ा परसा था, शायद उसे हिला भी नहीं सकता था, लेकिन उसने उस परसे में चावल बना लिया। मेरे इतने गण थे कि अगर वो बाल्टियों से परोसता तो शायद वो परेशान हो जाता। तो देखिए उसकी बुद्धि, उसने उनमें से ही 4 गण को सहायता के लिए बुला लिया और चारों गणों से भोजन परोसवाया और स्वयं बैठा रहा।
यह तो बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति हुआ, यह तो बड़ा ही बुद्धिमान युग हुआ। तब भगवान शिव कहते हैं कि कलयुग बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्तियों का युग होगा। इसमें मशीनों का आविष्कार होगा, बड़े बड़े दिमागधारी होंगे। भगवान शिव कहते हैं कि तुम सब जैसा शासन करते आए हो, चलो ठीक है, तुम सत्य, धर्म और निष्ठा भी रहे हो, चलो ठीक है, लेकिन तुम्हारे युग के व्यक्तियों में बुद्धि का अभाव था। उन्होंने कभी अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया, नहीं तो कुंभकर्ण, रावण, इनके जैसे महान योद्धा जिनको मारने के लिए स्वयं भगवान अवतार ले लेकर आए, और ये इतने मूर्ख थे कि ये नहीं जान सके कि ये भगवान हैं, ये सृष्टि के रचनाकार हैं, और उनसे युद्ध किया और सभी के सभी मारे गए। कलयुग के व्यक्तियों को देखो, ये कितना बुद्धिमान है, और आगे आने वाले युग में, आगे आने वाले कलयुग के राज में वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति देखने को मिलेंगे। तो भगवान शिव ने फैसला किया कि तुम चारों में सबसे बड़ा कलयुग होगा। कलयुग मशीनों का युग होगा। कली का नाम है मशीन, और युग माने समय। कलयुग मशीनों का समय होगा। इस युग में बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार होगा, जो कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में नहीं हो पाएगा। इस प्रकार भगवान शिव की बात सुनकर के चारों युग भगवान शिव की बात मान लेते हैं, और चारों युग अपने अपने धामों को और अपने अपने राज्यों को लौट जाते हैं। तो आपने देखा कि कैसे भगवान शिव ने चारों युगों का फैसला किया। तो श्रोतागणों, अगर आपको मेरा आज का उक्त विशेषांक पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल दिव्य भक्ति श्रृंखला को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। आगे भी मैं ऐसी ही पौराणिक कथाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूँगी। धन्यवाद।